लक्ष्य सुपर 30 क्लासेस से मैं रवि सिसोदिया। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल की शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे हम बड़े बड़े प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप सामने है वर्गमूल प्लस घनमूल, मतलब हम दोनों ही चीजों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम लेके पेयर बना के हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो हमारा प्रश्न बहुत देर में सॉल्व होगा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करेंगे। देखें आप, वर्गमूल अगर आएगा तो पीछे से 2 का जोड़ा बना देंगे, और अगर घनमूल आएगा तो पीछे से 3 का जोड़ा बना देंगे। अब मैं कह रहा हूं वर्गमूल और घनमूल यदि हम पहचान पाएंगे तो वर्गमूल और घनमूल कर पाएंगे। तो जिस करनी के आगे कुछ ना लगा हो वो वर्गमूल की करनी होगी, और जिस करनी के आगे 3 लिखा हो वो घनमूल की करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्गमूल के लिए हम पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे, और हम देखेंगे पीछे इकाई अंक पर कितना लिखा हुआ है। तो पीछे इकाई अंक पे हमारे पास 4 है, जो कि किस किस के वर्ग का इकाई अंक होता है। तो देखें आप, मैंने वर्ग भी साथ पे लिखे हुए हैं। तो 2 का वर्ग होता है 4, और एक 8 का वर्ग होता है 64, जिसमें हमें पीछे इकाई अंक पर 4 मिल रहा है। देखें आप, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और 8, क्योंकि हमें इकाई अंक पे 4 चाहिए, और 4 किस किस के वर्ग का इकाई अंक है, 2 के वर्ग का और 8 के। 8 में आ जाता है 64, 64 में पीछे हमें 4 मिल रहा है, 2 का वर्ग होता है 4, तो हमें 4 मिल रहा है। ये वाले पेयर से हमें मिल चुके हैं 2 और 8, ये वाला पेयर खत्म। अब हमारे पास बचा है 46, 46 बचा हुआ है। 46 से छोटा वर्ग होता है 36, 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो दोनों जगह पे हम 6 लिख देंगे। अब हम दोनों में से आंसर कौन सा चुने, इसका पता कैसे लगेगा। तो 46 से बड़ा वर्ग नीचे लिख दीजिए 49, 49 7 का। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें हमेशा इस संख्या को कौन सा लिखना है, जो ऊपर लिखी हुई है। बस अब हमारा आंसर आने ही वाला है। 46 किसके नजदीक है, 49 के। तो हमें कहां आना पड़ा, नीचे आना पड़ा। इसके लिए हमारा आंसर होगा 68। इसी तरह से देखिए आप, घनमूल में हमें मतलब है किससे, 3 से। चाहे आंसर संख्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना लिखी हो, हमें मतलब होगा हमेशा इकाई डिजिट से, इकाई अंक से। कौन लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, इतने घन मैंने लिखे हुए हैं 9 तक के। 9 तक में 3 हमें कहां मिल रहा है, देखें आप, 3 हमें किसमें मिल जाएगा, 7 में मिल जाएगा। तो हम इस पूरे जोड़े की जगह कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब हमारे पास केवल और केवल बचा हुआ है 4। तो 4 इस लाइन में देखिए आप, 4 से छोटा घन है हमारे पास 1, और 1 किसका है, 1 का ही है। तो बस ये 1 और हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि 68 + 17 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम मैथ्स को पढ़ेंगे। देखिए आप, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से आपने वर्गमूल और घनमूल दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इसी साथ में अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 2 आप करके लेके आएंगे। जैसे कि देखें आप, 7569, जैसा कि मैंने लिखा है ये वर्गमूल होगा, तो ये आपको करके बताना है। ऑल द बेस्ट।